ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे हम, और ये है सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक वास्ट ग्रुप है जिसमें बेशुमार ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ प्लांट लाइक हैं, हमने कहा था कुछ एनिमल लाइक हैं, तो हम एनिमल लाइक प्रोटोजोन जो हैं उनको पढ़ रहे हैं। और इनमें मोस्टली जो ग्रुप हैं वो पैरासिटिक हैं। कुछ ग्रुप जो हैं वो फ्री लिविंग हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं और पैरासिटिक हैं। ये सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल है। सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल बुनियादी तौर पे रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म का, और ये रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है। इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और इसमें जो पहली टाइप है वो पैरासिटिज्म है, और दूसरी उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, और तीसरी जो है वो कमेंसलिज्म है। सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल ये एक जनरल टर्म है। जहाँ भी हमने ऑर्गेनिज्म के रिलेशन को शो करना होगा तो उसको हम सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल कहेंगे। पैरासिटिज्म क्या है? एन एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन और ऑन अ सेकंड ऑर्गेनिज्म होस्ट, उसको हम होस्ट कहते हैं जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रहते हैं, एंड काजेज डिजीज इन द होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइट। इसके लिए लाजमी है कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। वन ऑर्गेनिज्म इज बीइंग हार्म्ड एंड अदर बेनिफिटेड, इसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। द होस्ट इज हार्म्ड बट दिस होस्ट इज यूजुअली सर्वाइव टिल द कंप्लीशन ऑफ वन और मोर लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट। आमतौर पे जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट को मरने नहीं देता, क्योंकि अगर होस्ट मरेगा तो ज़ाहिर है पैरासाइट भी मर जाएगा, लेकिन उसको जीने भी नहीं देता। इसमें 2 तरह के होस्ट होते हैं। एक को डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं, जहाँ पर सेक्सुअल स्टेजेस जो हैं वो पैरासाइट अकर इन डेफिनेटिव होस्ट, और वहाँ पर जब सेक्सुअल स्टेज का मतलब ये होता है कि जो अडल्ट हैं जो गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बाज़ इंटरमीडिएट हो, बाज़ तो सिर्फ एक ही होस्ट होता है, वहीं पर ही उनकी सेक्सुअल स्टेज भी होती हैं, और जो इमेच्योर स्टेजेस हैं वो भी वहीं पर ही होती हैं। एंड समटाइम इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो भी एक होता है जिसके अंदर जो सेक्सुअल स्टेजेस हैं वो इंटर होती हैं, और वहाँ पर गैमीट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेजेस उसकी जो इमेच्योर फॉर्म्स हैं वो बनती हैं, और उसके बाद फिर दोबारा से वो जो अपना डेफिनेटिव होस्ट है उसको इन्फेक्ट कर देती हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो जो पैरासिटिक प्रोटोजोन है उसमें एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। लेशमाइना है, ट्राइपेनोसोमा है जो कैट्स में, एनिमल्स के अंदर रहता है और उनमें स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका हमें डायसेंट्री वगैरह क्रिएट करता है, और इसी तरीके से आपको पता है कि अगर हम डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो प्लाज्मोडियम आपने देखा होगा कि जिसमें जो डेफिनेटिव होस्ट है वो मॉस्किटो है, और उसके अंदर उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेजेस जाती हैं, और कुछ जो हैं वो हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर होता है। तो बेसिकली जो स्प्रेड करता है वो मॉस्किटो करता है, और प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोन है। इसके अलावा बेशुमार प्रोटोजोन जो हैं वो फिशेस को इन्फेक्ट करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये प्रोटोजोन की एक बहुत बड़ी वैरायटी है जो एज ए पैरासाइट काम करती है। ठीक है, इक्टिफथेरियस है, ये फिशेस को इन्फेक्ट करता है, और ये उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ का काज करता है। दूसरा कमेंसलिज्म है, द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच वन मेंबर ऑफ द रिलेशनशिप बेनिफिट्स एंड द सेकंड मेंबर आर नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। उसमें एक को तो नुकसान पहुंचता है, और दूसरा जो एनिमल है उसको ना फ़ायदा पहुंचता है ना नुकसान पहुंचता है, तो उसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। इसमें जो एनिमल हैं वो बाज़ सिंपली शेल्टर लेते हैं,
और दूसरे एनिमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते या उनको कोई डायरेक्टली डिजीज़ काज नहीं करते, और वहाँ पर आराम से रहते हैं और अपनी लाइफ गुजारते हैं। थर्ड टाइप जो है वो म्यूचुअलिज्म है, द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज, जैसे नाम से ज़ाहिर है दोनों को ही फ़ायदा मिलता है, दोनों जो ग्रुप हैं या दोनों स्पीशीज़ हैं उनको फ़ायदा मिलता है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास प्रोटोजोन में देखें तो टर्माइट्स हैं। टर्माइट्स के अंदर जो हैं वो बहुत सारे प्रोटोजोन पाए जाते हैं, और वो प्रोटोजोन टर्माइट की बॉडी के अंदर से वार्मथ भी हासिल करते हैं, फूड भी हासिल करते हैं, और उस प्रोटोजोन के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया बेसिकली सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो उस टर्माइट को ये फ़ायदा होता है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट, उसके जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए डायरेक्टली एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, तो टर्माइट्स के अंदर डायरेक्टली उनकी इंटेस्टाइन एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करती सेलुलेस, बल्कि ये वो बैक्टीरिया करते हैं जो प्रोटोजोन के अंदर होते हैं। तो इस वजह से वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमने देखा लकड़ी वगैरह को खाती है और सेलुलोज को खाती है, और उसमें जो उसको डाइजेस्ट करते हैं वो बैक्टीरिया हैं जो, तो ये 3 लेयर्स बनती हैं बेसिकली रिलेशनशिप की। जो टर्माइट है उसमें प्रोटोजोन रहते हैं और प्रोटोजोन के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। तो इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सभी एक दूसरे से फ़ायदा ले रहे हैं और प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं, फूड भी ले रहे हैं, और टर्माइट को ये फ़ायदा है कि उससे जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होता है और उसको भी फूड मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप असाइनमेंट्स वगैरह तैयार करें, उसकी लिस्ट GR CR मुझे भेज दें, और साथ में आप लिखना शुरू करें ताकि हम इस प्रोसेस से भी गुजर जाएं।